गुड इवनिंग। आज मैं शकील आज़मी जी द्वारा लिखी एक किताब है मेरे पास जो मैंने मंगाई है। इसका शीर्षक है वनवास। इसमें भगवान राम के वनवास से लेकर के जितने भी रिलेटेड कैरेक्टर्स हैं सभी पर नज़्म लिखी है, गज़ल लिखी गई है। उनमें से एक नज़्म मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और देखिए शकील साहब ने कितना सुंदर लिखा है और लिखने का प्रयास किया है, कहाँ तक वो लिख पाए हैं मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। कि राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन, राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला वनवास गलत था लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो वनवास था ये खेल हुकूमत का था और इस खेल में हर दाव सियासत का था। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया वनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पर एहसान किया। वाह! सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पर एहसान किया। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। रूह जंगल में थी और जिस्म महल के अंदर, वो भी रहते हुए पत्थर में हुई थी पत्थर। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। कफस कहते हैं कैद को या जेल को। वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिल और बेजान थी लक्ष्मण के बगैर। उर्मिला बेदिल और बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। ऐसी खामोशी जो आवाज़ न बनने पाई, वो भी एक राज थी जो हमराज न बनने पाई। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से न भींगी कभी इतिहास की आँख। और ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं, ऐसा किरदार कि जिसका कोई किस्सा भी नहीं। उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। आदाब दोस्तों।